साइंस टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 9 चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हिंदी मीडियम से। देखिए पार्ट 7 जीवों में विविधता। प्रश्न नंबर 1 ऊतक क्या है? शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है कोशिकाओं को यह समूह ऊतक कहलाता है। बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो परस्पर ऊतकों के रूप में विशेष कार्य को संपन्न कराती हैं। मनुष्य तथा पशु पक्षियों में पेशियां इन्हीं से फैलाती हैं, सिकुड़ती हैं, जिससे गति होती है। तंत्रिका में संदेशों का वहन होता है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन होता है। प्रश्न नंबर 3 प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4 पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य का उल्लेख करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 का। वाष्पोत्सर्जन के कार्य, पहला, इसके कारण जड़ों, पानी व खनिज पत्तियों तथा अन्य भागों तक पहुंचते हैं। फिर प्रश्न पॉइंट 2 फलों तथा फसलों को पकने में सहायता करता है। थर्ड पॉइंट, आर्द्रता बनाए रखना, जिससे पौधों के आसपास ताप कम रहता है। प्रश्न नंबर 5 सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं? सरल ऊतकों के विभिन्न प्रकार के होते हैं। उत्तर, पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। प्रश्न नंबर 6 प्रोहा का शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर क्या है? प्रोहा का शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है, वह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर 7 नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? नारियल का रेशा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है, यह कठोर एवं मजबूत होता है। प्रश्न नंबर 8 फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं? चालनी, बालिका, नालिका, सीप ट्यूब्स। सभी कोशिकाएं फ्लोएम, पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशे फ्लोएम के संघटक हैं। प्रश्न नंबर 9 उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो उत्तर क्या है? पेशी ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, यह लंबी कोशिकाओं का बना होता है। प्रश्न नंबर 10 न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? तो हम इसे शब्दों के रूप में दिखाएंगे। न्यूरॉन कोशिकाएं केंद्र है तथा कोशिकीय द्रव्य साइटोप्लाज्म प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रबंध होता है जिसको एक्सोन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रबंध होते हैं। प्रश्न नंबर 11 हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। तो उत्तर, हृदय पेशी के लक्षण, ये पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। प्रश्न उत्तर का दूसरा पॉइंट, ये कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रिकाएं होती हैं। थर्ड पॉइंट, इनकी गति को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 एरियोला ऊतक के क्या कार्य हैं? तो उत्तर कार्य, पहला, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। दूसरा, आंतरिक अंगों को सहारा देता है। तीसरा, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे अभ्यास के प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न नंबर 13 अकॉर्डिंग नंबर वाइज चले थे हम। देखिए कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताएं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम ऊतक 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है, वे ट्रेकिट, पोत, जाइलम, पेरेन्काइमा और फाइबर हैं। एक और परिवहन ऊतक है जिसे फ्लोएम के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14 पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं? मतलब इनमें अंतर बताना। तो उत्तर, सरल ऊतक, पहला, ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा, इनमें कोशिकाएं जीवित होती हैं।
इन कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। ये ऊतक पौधों को सहायता प्रदान करते हैं। क्लोरीन कायमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया उत्पन्न होती है। स्केलिन कायमा ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। फिर है जटिल ऊतक। फिर क्या जटिल ऊतक में? जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनकी कोशिकाएं भित्ति मोटी होती हैं। तीसरा, अधिकतर कोशिका मृत हो जाती हैं। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये पानी और खनिज लवण पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंच जाते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम इस प्रकार के उदाहरण हैं। फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 15, कार्डिक हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार तथा संकुचन करती रहती हैं।